ये है ल्यूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली वनडे एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ट्राई रत्ना 3 जेम्स है जैनिज्म के कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। 3 रत्न है ये जैनिज्म ने। जैनिज्म के उसमें जो बताए गए हैं 3 रत्न कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। इसके अलावा 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के। वो है सत्य, अहिंसा, अस्ति, अस्ति मतलब चोरी, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, एंड ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं। 3 रत्न हैं, 5 महाव्रत हैं। 3 रत्न जैनिज्म के हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, अहिंसा पता ही है मतलब लड़ाई नहीं करना है, सत्य मतलब सच बोलना है, अपरिग्रह मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करना है जरूरत से ज़्यादा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अब की कांग्रेस है, यही वो कांग्रेस है जो आज़ादी से पहले से थी। 1885 में ये बनी थी। तो हर साल इसके सेशन होते थे इंडिया में अलग अलग जगह पर, मतलब मिलते थे लोग साल में एक बार कुछ दिन मीटिंग होती थी। तो जो 1907 की मीटिंग हुई थी सूरत, वो हुई थी सूरत में। और इस मीटिंग में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब विचारधारा के बेस पे। कि कुछ लोग कह रहे थे कि लड़के आज़ादी लो, कुछ कह रहे थे कि नहीं ऐसे ही आज़ादी लो। तो 2 पार्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट में थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पॉल। ये वो था कि हम लड़के आज़ादी लेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ये पूछा था कौन कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पॉल। मॉडरेट में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्ट्रेटोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, पहले वो ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर वो लेयर है जिसमें क्लाउड नहीं है, क्लाउड फ्री लेयर है, क्योंकि क्लाउड नीचे रह गए, ट्रोपोस्फीयर में ही रह गई। तो जैसे जो आसमान ऊपर चलते हैं ना, तो जो फ्लाइंग है, जहाँ पर जहाज ये सब उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है। क्योंकि वो हम देखते हैं ना, जब जहाज जाते हैं तो नीचे क्लाउड होते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड है, स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड फ्री है। तो ये फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, वहाँ पर ऐसे बिजली नहीं गिरती, नीचे की लेयर में बिजली गिरती है, वो उसके ऊपर उड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को जैसे एक जो MP चुने जाते हैं, वो अपना लीडर चुनते हैं। तो एक लीडर चुन लिया उन्होंने, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, पर वो अपने मन से अपॉइंट नहीं कर सकता कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मतलब वो इंसान होगा जो जिसकी मेजोरिटी होगी लोकसभा में। लोकसभा में जिसके ज़्यादा MP होंगे और उनका जो हेड वो चुनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लायक है, काबिल है। उसे फिर अपॉइंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में। मतलब अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, बट उनकी मर्जी नहीं है कि किसे वो अपॉइंट कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि जो लोकसभा का लीडर है, लीडर मतलब जो मेजोरिटी में पार्टी जीतती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट जीतती हैं, जिसके सबसे ज़्यादा MP जीतते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, वो अपना लीडर किसको चुनते हैं? जिसको वो लीडर चुनेंगे वो प्रेसिडेंट को अपना वो चीज़ देंगे, प्राइम मिनिस्टर फिर चुना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर फिर अपॉइंट होगा। मतलब MP अपना जो लीडर चुनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, फिर वो अपने मिनिस्टर चुनते हैं कि मैं कैसे कैसे कौन सा मिनिस्ट्री दूंगा, कि मतलब कौन सा मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो फिर उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। बट प्रेसिडेंट ये जो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर जो MPs का लीडर है, तो उसे अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। बस लीडर तो MPs ने चुन लिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, बट अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। और मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट इनमें उनके हेल्प करेंगे प्राइम मिनिस्टर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हो गई, 1 अप्रैल 1935 को हो चुकी थी, बट इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया, आज़ादी के बाद। लाउड स्पीकर, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसे कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में। बल्ब से क्या लिखता है? लाइट और हीट।
लाउड स्पीकर से क्या आता है? साउंड। तो लाउड स्पीकर को क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो इलेक्ट्रिकल लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में। इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच, मतलब हम इको सुनेंगे, हम ऑब्जर्वर हुए, कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो उसके बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। तो ये पूछा था क्वेश्चन, जनरल साइंस का अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इको सुनने के लिए हमारी आवाज़ बैक हम तक पहुँचे, उसके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में। जो स्टोन बनते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, तो वो किसके स्टोन होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के। अच्छा क्वेश्चन है कि स्टोन मतलब किस चीज़ के बने होते हैं? जो हमारे किडनी में स्टोन बन जाते हैं, पथरी हो जाती है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल।